आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि जो लोग गोल्ड के अंदर काम करते हैं तो आप लोगों ने देखा होगा कि गोल्ड की प्राइसेस जो है वो काफ़ी दिनों से अब स्टिल रेंज कर रही हैं। अब ये रेंज जो है ये बाय वाली साइड पे मूव करवा सकती है या सेल वाली साइड पे मूव करवा सकती है। इंशाल्लाह आज इस चीज़ को कंप्लीट एनालिसिस करेंगे और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आप लोगों को पता है कि आज फ्राइडे और फ्राइडे वाले दिन गोल्ड के अंदर हमेशा आप लोगों को बहुत बड़ी मूव देखने को मिलती है। तो उसको आप लोगों ने किस तरीके से ट्रेड करना है और किस तरीके से आप लोगों ने इस मूव से फ़ायदा उठाना है और स्पेशली ईरान और जो यूएसए की जो वॉर चल रही है इस टाइम के ऊपर, तो वो उसके ऊपर क्या मतलब कि अपडेट है और क्या आने वाले दिनों के अंदर गोल्ड की प्राइसेस के ऊपर वॉर की वजह से क्या इम्पैक्ट आ सकता है। इंशाल्लाह इन सारी चीज़ों को आज डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों ने ये एनालिसिस बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि आज हमारे पास कौन कौन सी ऐसी फंडामेंटल इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं जो मार्केट को बहुत ज़्यादा वोलेटाइल कर सकती हैं। और अगर मैं न्यूज़ के हवाले से बात करूं तो पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक जो हमारे पास आप लोगों को पता है तकरीबन 5:30 बजे जो है वो न्यूज़ स्टार्ट हो जाती हैं, लेकिन आज कोई भी इतनी खास इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। लेकिन मे भी पॉसिबल है कि 7, 7:30, पौने 8 बजे के टाइम के मुताबिक ना गोल्ड की मार्केट आप लोगों को अच्छा खासा मूव दे सकती है। और अगर मैं न्यूज़ के हवाले से बात करूं तो जो आज की डेट में हमारे पास जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक था वो एक तो ये था कि जो ट्रम्प की स्पीच थी ना, हम लोग इसका बड़ा शिद्दत से वेट कर रहे थे और यहाँ पे अभी तक तो कोई बज़ाहिर ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आई है कि जो वॉर को जो है वो क्लोज होती हुई नज़र आ रही हो कि भाई जहाँ पे ओके भाई वॉर जो है वो स्टॉप हो जाएगी, लेकिन चीज़ें अब दिन ब दिन जो है वो मज़ीद बिगड़ती ही जा रही है। जी, तो अगर हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ के हवाले से बात करें तो उसके ऊपर ईरान का जो बयान आया है वो ये आया है कि हम उन जहाज़ों को जो है वो गुजरने देंगे जो हमारी टैक्सेशन मतलब कि अदा करेगा। एक तरीके से टैक्सेशन मतलब कि ईरान ने ये अभी इस टाइम के ऊपर ये बोला है कि उसके ऊपर जो बाकायदा जो टैक्स है ना वो ऐड किया जाएगा। ठीक है, तो रिसेंटली तो ये बातें हो रही हैं, लेकिन इसका लॉन्ग टर्म के ऊपर क्या इम्पैक्ट आता है वो भी इंशाल्लाह उसको भी डिस्कस करेंगे। और स्पेशली अगर आज की न्यूज़ के हवाले से हम लोग बात करें तो कोई भी इतनी खास इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, लेकिन यूएस सेशन के अंदर आप लोगों को अच्छी खासी वॉलेटिलिटी जो है वो देखने को मिल सकती है। तकरीबन 7 पौने वैसे तो स्टार्ट हो गया है 7-8 बजे के करीब इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें आप लोगों को देखने को मिल सकती हैं। अच्छा, तो देर नहीं करते हैं, चलते हैं अपने टेक्निकल चार्ट की तरफ और टेक्निकल चार्ट के ऊपर मैं आप लोगों को बताता हूँ कि किस तरीके से आज आप लोगों ने ट्रेड करना है। और अगर टेक्निकल चार्ट के हवाले से बात करें तो उससे पहले ना मैं आप लोगों को थोड़ा सा एक और चीज़ भी बता दूं कि जो हमारी कम्युनिटी है जिसके अंदर हम लोग ट्रेड करवाते हैं, तो मैं उसका थोड़ा सा रिव्यू दे देता हूँ कि कल की डेट पे हम लोगों ने जो ट्रेड किए हैं उनकी क्या परफॉर्मेंस रही है। तो कल की डेट में मैंने सिर्फ एक ही ट्रेड दी थी क्योंकि उससे पहले आप लोगों को पता है कि ईद की छुट्टियां थी और इस सिचुएशन में ये था कि हम लोग तो मार्केट में मौजूद नहीं थे, लेकिन कल से प्रॉपर सारी चीज़ें जो है वो रूटीन में आई हैं। तो कल मैंने एक गोल्ड का ट्रेड दिया था जिसमें मैंने तकरीबन कोई 44-25 और 44-20 से जो है वो बाय करवाया था और हमारा जो लास्ट टीपी था वो 44-54 का था। और अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्लाह पाक की ज़ात का कि ये जो तीनों टीपीज़ थे ये हमारे हिट हुए हैं और इस सिंगल ट्रेड ने कम से कम भी हमें 400 पिप दिया है। बात करने का मकसद ये है कि बेशक आप पूरे दिन में कोई एक आध ट्रेड भी ले लो, लेकिन ये है कि ट्रेड ऐसे सेटअप से लेनी चाहिए जहाँ से आप लोगों को जो है वो अच्छी खासी जो है वो कम्युनिटी जो है वो मतलब कि कम्युनिटी के अंदर भी और वो जो चीज़ें मतलब कि हम लोग ओवरऑल शेयर कर रहे होते हैं, जैसे हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट कम्युनिटी के अंदर बता रहे होते हैं, वहाँ पे ऐसा सेटअप को प्ले करना चाहिए जो आपको अच्छा खासा रिवॉर्ड दे जाए। मतलब इस टाइम के ऊपर गोल्ड की मार्केट ऐसी हुई पड़ी है कि इसके अंदर ट्रेड बहुत मुश्किल से हो रहा है क्योंकि स्टॉप लॉस बड़ी मतलब कि मुश्किल से किसी लेवल के ऊपर जो है वो एडजस्टमेंट दे रहा है इस टाइम के ऊपर, क्योंकि वॉर सिचुएशन है, वॉर सिचुएशन के अंदर ऐसा होता है। ठीक है, तो अभी मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि आज आप लोगों ने जो है वो किस तरीके से ट्रेड करना है। और अगर मैं आज की थोड़ा सा ट्रेडिंग के हवाले से बात करूं तो ये M5 का टेक्निकल चार्ट है। और M5 क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि इस टाइम के ऊपर मैंने पहली बात वही की है कि स्टॉप लॉस एक ऐसी चीज़ है जिसको एडजस्ट करना बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि मार्केट के अंदर एक ही कैंडल कम से कम भी 100-200 पिप की जो है वो बन रही है। और हमारे पास आप लोगों को पता है जितने भी एशियंस हैं तो उन लोगों के पास छोटे अकाउंट्स होते हैं, तो वो कोशिश करते हैं कि तकरीबन 20-30 पिप का स्टॉप लॉस रखते हैं, तो वो अभी गोल्ड के अंदर वो काम नहीं होने वाला, ये बात याद रखिएगा। अभी आप लोगों को किस तरीके से ट्रेड करना है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें वरना प्रीवियसली अगर थोड़ा सा मार्केट स्ट्रक्चर और वो सारी चीज़ों को डिस्कस करें तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। अगर आप लोग देखें तो ये एक ऐसा लेवल है जहाँ पे गोल्ड की प्राइसेस ने अच्छा खासा रेंज किया और रेंज करने के बाद प्राइसेस ऊपर गई और इस एरिया को जो है वो रेजिस्ट किया और रेजिस्ट करने के बाद दोबारा डाउन चला आया और डाउन के बाद यहाँ पे इसने जो है वो एक रेंज क्रिएट की।
अब यहाँ पे एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि जब भी गोल्ड की प्राइसेस डाउन साइड पे आती हैं, रेंज होती है, और रेंज होने के बाद फिर अप साइड पे ब्रेक होती हैं, तो फिर वो रेंज जो होती है वो आपको अप साइड पे लेके जाती है, डाउन साइड पे नहीं लेके जाती। क्योंकि यहाँ पे अगर आप लोग देखें, इसने जैसे ही रेंज को ब्रेक किया, डाउन साइड पे आया और फिर उसके बाद फौरन जो है वो थोड़ी बहुत रेंज करने के बाद अप साइड पे निकल गया। तो पोटेंशियल है गोल्ड के अंदर अभी भी ना। तो बात करने का मकसद ये है कि अब अभी भी बाइंग पोजीशंस आप ढूंढ सकते हैं। किस तरीके से आपने ढूंढनी है वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि ये जो वेव आ रही है, अब देखिए मैं हमेशा आप लोगों को एक चीज़ कहता हूँ कि अगर आप लोगों का टेक्निकल एनालिसिस सही है ना, तो आपको ट्रेड 1 मिनट में मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पे क्या है, अगर आप फेबो को प्लॉट करें ना, क्योंकि प्रीवियसली जो लो है हमारे पास वो ये वाला लो है, और अब तक का जो हाई है वो ये वाला हाई है। इस हाई से इस लो से इस हाई तक अगर हम लोग फिबोनाची को प्लॉट करते हैं, तो यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो प्राइस ने इस एरिया को जो है वो डिमांड जोन क्रिएट किया, और यहीं से प्राइस जो है वो रिवर्स होना जो है वो स्टार्ट हो गई है। अभी हो क्या सकता है, अभी आप लोगों ने ट्रेड किस तरीके से लेना है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। अगर तो गोल्ड की प्राइसेस जो है वो दोबारा से रिवर्स करके आती हैं इस लेवल के ऊपर जो हमारे पास 4409 का लेवल है, और यहाँ पे इस एरिया के अंदर सस्टेन करती हैं, और सस्टेन करने के बाद यहाँ पे कोई एविडेंस मिलता है, जैसे बॉटम मिल जाता है, तो यहाँ से आप लोग जो है वो इसके अंदर जो है वो बाइंग पोजीशंस को इस लेवल से भी देख सकते हैं। एक तो सेटअप ये है। अब दूसरा सेटअप हमारे पास ये है कि अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो सेल मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी बहुत ज़्यादा सेलिंग साइड पे आ चुका है। तो मे बी पॉसिबल है कि अब मार्केट के अंदर आप लोगों को बाइंग जो है वो आने वाले वीक से जो है वो देखना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो इन 2 दिनों में जंग का जो मुद्दा है ये भी तकरीबन ऑलमोस्ट क्लियर हो जाएगा कि उसमें सीज फायर होना है या नहीं होना है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर ये वाला लेवल ब्रेक होता है, तो ब्रेक होने के बाद यहाँ पे नीचे आता है, ये हमारे पास लास्ट लेवल ये रहता है तकरीबन कोई 4366 का लेवल। तो अब यहाँ पे इस लेवल से भी हम लोग बाइंग पोजीशंस को जो है वो देख सकते हैं। अब 2 चीज़ें आप लोगों ने अपने जहन में रखनी है कि ये जो 2 टेक्निकल लेवल मैंने बताए हैं, कोई इतने कोई लंबा चौड़ा एनालिसिस नहीं है जो बंदे को समझ ना आए। ये 2 लेवल्स हैं। एक तो ये हमारे पास लेवल है जहाँ से हम बाइंग पोजीशन को देख सकते हैं, स्टॉप लॉस के साथ 4409 का लेवल है, और दूसरा जो लेवल हमारे पास रहने वाला है वो है 4366 का। देखें, अब मुझे पता है कि यार यहाँ पे 2 ऐसे लेवल हैं जिनको मैं ट्रेड कर सकता हूँ, तो मुझे यहाँ पे मिड के अंदर ट्रेड नहीं घुसानी है, क्योंकि यहाँ पे ट्रेड का स्टॉप लॉस ही कहीं एडजस्ट नहीं होगा मेरा। अगर मैं यहाँ से बाइंग पोजीशन, अब देखिए मुझे पता है कि यार प्राइसेस ने ऊपर जाना है, अगर मैं यहाँ से बाइंग पोजीशन ओपन करता हूँ एग्जैक्टली करंट प्राइस के ऊपर, तो मैं अपना स्टॉप लॉस कहाँ पे रखूंगा, क्योंकि मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे एडजस्ट नहीं आ रहा है। अगर मैं इस लेवल के ऊपर ट्रेड लूंगा तो यहाँ पे विक के नीचे, ये वाली प्रीवियस इसकी विक है, तो यहाँ पे टाइट स्टॉप लॉस के साथ मैं इसको ट्रेड कर सकता हूँ। उसके बाद ये अगर मैं नीचे वाले लेवल से ट्रेड करता हूँ तो यहाँ पे इस विक के नीचे स्टॉप लॉस रख के मैं इसको ट्रेड कर सकता हूँ। तो इस टाइम के ऊपर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ना वो है स्टॉप लॉस एडजस्टमेंट। वो आप लोगों ने वो, क्योंकि जब तक आप सेटअप के अकॉर्डिंग ट्रेड नहीं लेंगे तब तक आप लोगों का स्टॉप लॉस जो है वो कहीं भी सही तरीके से एडजस्ट नहीं बैठेगा। तो ये चीज़ आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आपने उसमें जल्दबाजी करनी है या आप लोगों ने वेट करके ट्रेड करना है, क्योंकि 90% तक लोगों का लॉस सिर्फ इस वजह से होता है क्योंकि वो लोग सिर्फ जल्दबाजी करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ मैं जो सी चीज़ आपको समझाना चाह रहा हूँ आप लोगों को समझ आ गई होगी कि किस तरीके से आप लोगों ने लेवल के ऊपर ट्रेड करके जो है वो इसको एडजस्ट करना है। बाकी जिन भाइयों को नहीं समझ आती है वो ट्रेड करके देख लें, मार्केट उनको समझा लेगा। मुझे तो उसमें मतलब कि वो उनको समझाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मार्केट ऐसा समझाएगा कि फिर वो याद रखेंगे। तो आई होप सो आप लोगों को आज का एनालिसिस समझ आ गया होगा। अगर आप लोगों को गोल्ड के सिग्नल्स चाहिए या आप लोगों का बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है तो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर कम्युनिटी का लिंक दिया हुआ है, तो आप वहाँ पे जाके ज्वाइन कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, किसी भी किस्म के कोई चार्जेस नहीं है। ठीक है, तो बाकी दुआओं में याद रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।